नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मेरा भारत महान में। आप तमाम दर्शकों को सबसे पहले 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से तिरंगा को लेकर हम एक भावना महसूस करते हैं देशभक्ति का, और अपने देश को लेकर जिस तरह से हम जज्बाती हो जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारा देश कितना महान है, आज हम उसी कड़ी को महसूस करते हुए हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां पर आप भी अपने आप को महसूस करेंगे कि आप भी बहुत ही गौरवान्वित हो सकते हैं। और इस चर्चा में, इस यात्रा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ बैठी हैं हेमा अंजुली जी, बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका। श्रुति भट्टाचार्य जी हैं जो कलाकार भी हैं, हेमा जी भी कलाकार हैं, और रजिया रागिनी जी भी हैं, और दुबई से आई हैं, बहुत ज्यादा विदेशों में शो करती हैं, यशोदा सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजिया जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम 26 जनवरी के महत्व को बताते हैं, महसूस करते हैं, और लगता है कि वाकई ये बहुत ही खुशनसीबी है हमारी कि हमारे सर के ऊपर हमेशा तिरंगा रहता है। सबसे पहले अंजुली जी, आप कैसे देखती हैं गणतंत्र दिवस को? बिल्कुल, अपने गणतंत्र दिवस का, अपने संविधान का मैं सम्मान करती हूँ। और मेरे लिए ये नहीं है कि सिर्फ 26 जनवरी के दिन ही आपको भावना, नहीं, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, सिर्फ वो दिन नहीं, हर दिन आपके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए कि आप कुछ कर पाए। और आप तो बचपन से मतलब बहुत ज्यादा तिरंगे को लेकर एक्साइटेड रही हैं। आप 26 जनवरी का जो परेड होता है दिल्ली में, रिपब्लिक डे को, इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसमें शामिल होने का, कैसा अनुभव रहा? राजपथ पे होता है दिल्ली में, बहुत मजा आया। और हम लोग सुबह से उठ जाते थे, 4 बजे से प्रैक्टिस होती थी, हमारी जगा दिया जाता था हमें, और देश के सम्मान में हम सहभागी रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और गणतंत्र दिवस को दिल से, तहे दिल से, क्योंकि हम सबको जो एक दिल्ली आज़ादी मिली है वो 26 जनवरी को ही मिली है। स्वतंत्रता जो मिली है, जिसे कहेंगे कि अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हमारा है, हमारा देश है। और संविधान की तो संविधान जो महत्ता है आज के दिन ही जान पाए थे। तो और बचपन में मैं झंडे के लिए बहुत हो रहती थी। पापा को सबसे पहले सुबह से मैं पापा को पहले बोल देती थी 26 जनवरी आया है, 25 ये अपना 15 अगस्त, और झंडा मेरे लिए सुबह आँख खोलते ही दिखना चाहिए, तो पापा ला के देते थे। यही जज्बा होता है देशभक्ति का। बाद में पता चलता है कि वाकई झंडे का महत्व क्या है, लेकिन बचपन में हमें याद है कि बच्चे की जो एक सोच होती है सिर्फ झंडे के साथ जलेबी और मिठाइयाँ, लेकिन बाद में पता चलता है कितना महत्व होता है। रजिया जी, आप कैसे देखती हैं 26 जनवरी को? क्योंकि आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, आपने दूरदर्शन में एंकर का भी काम किया है, तो बहुत ज्यादा अनुभव है आपको। जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये भी मैं बताती हूँ कि हम उस जनरेशन में हैं सभी लोग जिन्होंने 26 जनवरी की जो जज्बा है उसको बहुत नजदीक से महसूस किया है। क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस वक्त में 26 जनवरी का मतलब हमारे घर में यही होता था कि सुबह से टीवी शुरू हो जाता था, और समोसे, चाय और पकौड़ियाँ बनती थी, और हमारे जितने भी फ्रेंड्स, स्कूल के दोस्त होते थे, सब आ जाते थे, उनकी मम्मियाँ आ जाती थी, और हम साथ में सब बैठ के 26 जनवरी का आनंद लेते थे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझती हूँ कि स्कूल के जमाने में मैंने 26 जनवरी की परेड में हिस्सा भी लिया। वेरी गुड। तो वो मंजर हमारे साथ हैं। जी, वो मंजर मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आजकल के हमारे बच्चों को वो मंजर, वो मौका देखने का मिलता ही नहीं। वो टेलीविजन और इसके जरिए जो देखते हैं वो जज्बा वो महसूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने वो जज्बा देखा है और हमने वो चीजों को महसूस किया। किस्मत की बात है। यशोदा जी, आप कैसे देखती हैं 26 जनवरी को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस हो, 15 अगस्त हो, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरे साल, तमाम साल सारे देशवासी लड़े झगड़े कुछ भी करें, लेकिन इस अवसर पर सब एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मुझे सबसे अनोखा मंजर और सबसे अच्छा नज़ारा लगता है हिंदुस्तान में। पूरे साल भर धर्म, जाति, अभी देखिए पद्मावत, हर चीज पे लड़ रहे हैं। 26 जनवरी आएगा, ऐसे लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। तो ये मुझे सबसे अच्छा नजारा लगता है। और 26 जनवरी, 15 अगस्त मुझे मेरे बचपन की ओर तो लेके ही जाता है, क्योंकि मैं मेरे क्लासेस में, मेरे स्कूल्स में जब भी ये फंक्शन आता था, सबसे पहले टीचर मुझे बुलाते थे, क्योंकि मैं पैरोडी बहुत बनाती थी। और आपके शो के जरिए तो मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं जो कुछ सुनाऊंगी वो मेरे बचपन, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे यहाँ से 9th-10th में सुनाए, वो मैं आज यहाँ पे सुनाऊंगी। तो ये मेरे बहुत ही अच्छा मौका है। बिल्कुल। तो अब आपने देखा कि वाकई 26 जनवरी को लेकर किसके दिल में क्या है। अब हम चलते हैं और काव्य यात्रा की बात करते हैं।
हेमा जी, आप अभिनेत्री भी हैं, आपको हम मंचों पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कविताएं लिखती हैं, नज्म लिखती हैं, गजल लिखती हैं, अभी आपकी बुक भी आई। अभी आज का जो दिन है उसको कुछ आप जरूर सुनाइए। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के जो सिपाही हैं उनको नमन करती हूँ और उनकी तरफ से मैं कुछ पंक्तियाँ उन्हें समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है। किस भावना से वो सीमा पे जाते हैं, बोलते हैं, मेरा वतन, मेरा वतन प्यारा मुझे, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन प्यारा मुझे, मेरा वतन कुर्बान इस पे 100 जन्म, कुर्बान इस पे 100 जन्म प्यारा मुझे, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन प्यारा मुझे, मेरा वतन। मुझे रोकना ऐ माँ मेरी, मेरा वतन मुश्किल में है। बहुत खूब। मुझे रोकना ऐ माँ मेरी, मेरा वतन मुश्किल में है। मेरी धरती माँ, मेरे मुल्क का चैनो अमन मुश्किल में है। मेरी धरती माँ, मेरे मुल्क का चैनो अमन मुश्किल में है। पुकारता अहले वतन प्यारा मुझे, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन प्यारा मुझे, मेरा वतन प्यारा मुझे, मेरा वतन। क्या बात है हेमा जी, वाकई इस रचना ने बताया कि वतन को लेकर जो जज्बा है, बहुत 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 अच्छी रचना की। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। और अभी आप विदेश में गई, भारत को लेकर जो भी दृष्टिकोण है उन लोगों का वो तो है ही, आपने क्या महसूस किया एक भारतीय होने के नाते, वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। वैसे मैं हिंदुस्तान को भी पसंद करती हूँ, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया घूमना मेरा पसंद है, इसलिए मैं जाती हूँ। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ पर स्वच्छता बहुत है। जैसे मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, स्वच्छता यहाँ नहीं है। एकता बहुत है, और एकता नहीं होने की वजह से हिंदुस्तान में झगड़े बहुत है, और अनुशासन भी वहाँ पे बहुत है। और फिर भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसे मैंने बोला है। तो ये चीज़ें मुझे सर थोड़ी फर्क दिखी वहाँ पर। राजस्थान में मैंने देखा कि जब आप स्कूल में थे तब से आप एक्टिव हैं, कविता लिखने का शौक बचपन से आपके अंदर, बहुत सारे प्रोग्राम में आपको बुलाया जाता था, तो एक स्पेशल कविता आप बहुत बचपन से सुनाती आ रहे हैं, हम चाहेंगे आज भी आज वो कविता हो। हाँ, मैंने वैसे सर बहुत सारी है, बट चूंकि आपके प्रोग्राम के लिए मैंने कुछ एक सेलेक्ट की है। मैं ये नव युवकों को आह्वान करना चाहती हूँ उसके लिए कि ना नेताओं की फौज चाहिए, ना भ्रष्ट नेता चंद, ना नेताओं की फौज चाहिए, ना भ्रष्ट नेता चंद, पूरा देश बदल सकते हैं एक लक्ष्मीबाई एक विवेकानंद। ये एक है। तो ये एक पैरोडी सॉन्ग है, मैं रखूंगी, और मैं विशेषकर युवकों के लिए। और जाग नौजवान जाग, मेरे देश को बचा, जाग नौजवान जाग, मेरे देश को बचा, जान गंवानी है जो तुझको देश पे गवा, जाग नौजवान जाग, मेरे देश को बचा। संसद में उल्टे टेबल, माफ करिएगा मैं चंद नेताओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और चंद बुराइयों की बात कर रही हूँ, किसी व्यक्ति विशेष संस्था धर्म से मेरा कोई अधिकार।
संसद में उल्टे टेबल, जूतों की दुकान है, हम सड़कों पे रहते, उनका आलीशान मकान क्या बात है, है। वाह वाह। ना तो मजबूरी है कोई, ना लाचारी है, रिश्वत लेना नेताओं की पैदाइशी बीमारी है। क्या बात है। संसद में उल्टे टेबल, जूतों की दुकान है, हम सड़कों पे रहते, उनका शानदार मकान है। जब देखा ऐसा नजारा तो माना दाल में काला। जाग नौजवान जाग, मेरे देश को बचा, जाग नौजवान जाग। दूसरे बंद पे आपका ध्यान चाहूंगी। नेता घर पे जाते हैं, प्रजा पे चलती गोलियां, या रिश्वत की गिनते गड्डी, या बीवियों की चूड़ियां। तो जो मुसीबत से संघर्ष कर बाजी खेलते हैं, शतरंज में उसे वजीर कहते हैं, और जो पैसों के लिए राजनीति का खेल खेलते हैं, उसे नेता नहीं फकीर कहते हैं। नेता घर पे जाते हैं, प्रजा पे चलती गोलियां, या रिश्वत की गिनते गड्डी, बीवियों की चूड़िया। पर्दा हमको है उठाना, हो चुका बहुत हंगामा। जाग नौजवान जाग, मेरे देश को बचा। और अभी अनपढ़ लोग, जो कि बहुत अपने हिंदुस्तान का ज्यादातर तबका अनपढ़ है, और जब वो वोट देने जाते हैं तो उनकी मानसिकता मैंने बताई है। हम क्यों इतने भोले हैं, अंगूठा ही लगाते हैं, नाम नेता का नहीं पता पर मतदाता बन जाते हैं। कहीं टूटा आशियाना देखा है, कहीं जलता घरौंदा देखा है, इस हैवानियत की दुनिया में इंसानियत का मैंने स्वाहा देखा है। कहते हैं बुराई करना बुरी बात है, कैसे ना करूं, मेरे हिंदुस्तान का मंजर मैंने तबाह देखा है। हम क्यों इतने भोले हैं, अंगूठा ही लगाते हैं, नाम नेता का नहीं पता पर मतदाता बन जाते हैं। अब करना है इंकलाब, ना चलेगा झूठों का राज। जाग नौजवान जाग, मेरे देश को बचा, जान गंवानी है जो तुझको देश पे गवा। बहुत बढ़िया। वाकई नौजवानों को जिस तरह से आह्वान किया है इस रचना ने, हम भी चाहेंगे कि वाकई आज का जो नौजवान है इसको समझे और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको महसूस करें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अगली यात्रा की। देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम मेरा भारत महान। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव के पक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा भारत महान, और 4 मेहमान है हमारे साथ। हेमा अंजुली जी हैं, श्रुति भट्टाचार्य जी हैं, यशोदा सोलंकी जी हैं, रजिया रागिनी जी हैं, जो अपनी फन की मलिका है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी श्रुति जी, 26 जनवरी को लेकर आपने जो रचनाएं लिखी हैं और जो मंचों पर सुनाती हैं, हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों के बीच आप रखिए उनका साथ। जी बिल्कुल। 26 जनवरी जिसकी वजह से, जिन शहीदों की वजह से हम मना पाते हैं, तो उनको ही श्रद्धांजलि के तौर पे मैं एक अपनी रचना सुनाती हूँ। मैं तिरंगे पे अपने गुमान करती हूँ, मैं तिरंगे पे अपने गुमान करती हूँ, अपने हिंदुस्तान से जान से प्यार करती हूँ, अपने हिंदुस्तान से जान से प्यार करती हूँ। वीर बाला हूँ इसकी इसमें जन्मी हूँ, वीर बाला हूँ इसकी इसमें जन्मी हूँ, अपनी आन बान शान इस पे कुर्बान करती हूँ, अपनी आन बान शान इस पे कुर्बान करती हूँ। इसको आजाद किया है जिन लोगों ने, इसको आजाद किया है जिन लोगों ने, उन शहीदों को झुक कर सलाम करती हूँ, उन शहीदों को झुक कर सलाम करती हूँ। व्यर्थ जाने न देंगे वीरों के सीने की गोली, व्यर्थ जाने न देंगे वीरों के सीनों की गोली, दर्द शहादत करंगे बयान करती हूँ, दर्द शहादत करंगे बयान करती हूँ। खून वाली स्याही से रचा है इतिहास, खून वाली स्याही से रचा है इतिहास, लेखनी ओज से रचे ये पैगाम करती हूँ, लेखनी ओज से रचे ये पैगाम करती हूँ। एक बार फिर से हम शहीदों को मेरा शत नमन। बिल्कुल, आज वीर जवानों के प्रति हम कितनी भी महानता की बात करें, श्रद्धा पेश करें, आदर करें, लेकिन बहुत कम है जो उनकी भूमिका है। जी अब श्रुति जी के बाद रजिया जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि रजिया जी आपके लिए क्या लेके आई है आज। सबने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत तरन्नुम में गाया है। मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हालात में बदलाव हुआ है, तो शायद इस मंच के लिए वो सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मैं शुरू करती हूँ। जी जी, स्वागत। मजहब के नाम पर क्यों काटते हो गला अपना, क्या बात। मजहब के नाम पर क्यों काटते हो गला अपना, क्यों खेलते हो होली खून से जो है अपना, क्या मजहब के नाम पर क्यों काटते हो गला अपना, क्यों खेलते हो होली खून से जो है अपना, अपने ही अपने की रट लगा रखी है आजकल हमने, क्या है, अपने ही अपने की रट लगा रखी है आजकल हमने, क्या वो भी यही कहते थे जो दे गए जानो तन अपना, अपने ही अपने की रट लगा रखी है आजकल हमने, क्या वो भी यही कहते थे जो दे गए जानो तन अपना,
चैनो अमन की बंसी बजा करती थी वतन में, चैनो अमन की बंसी बजा करती थी वतन में, क्या फिर वही रंग दिखाएगी बहार अपना। मुल्क के हर शख्स को ताकीद करती है समर, मुल्क के हर शख्स को ताकीद करती है समर, छोड़कर अपना अपना आओ दुख दर्द सब बांट ले अपना। बहुत बढ़िया, सुनना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। मुल्क के हर शख्स को ताकीद करती है समर, छोड़कर अपना अपना आओ बांट ले सब दुख अपना। बहुत अच्छा। और दो छोटी सी पंक्तियां हैं कि आतंकवाद हो या लड़ाई हो सांप्रदायिकता की, आतंकवाद हो या हो लड़ाई सांप्रदायिकता की, खून तो होता है इंसानियत का। आतंकवाद हो या लड़ाई हो सांप्रदायिकता की, खून तो होता है इंसानियत का ही। कहीं सियासत गर्दी है तो कहीं दहशत गर्दी, कहीं सियासत गर्दी है तो कहीं दहशत गर्दी, इंसान का भरोसा उठ गया है आजकल अपनों से। क्या बात है, बहुत सच्ची बात है। बहुत कहीं सियासत गर्दी है कहीं दहशत गर्दी, इंसान का भरोसा उठ गया है आजकल अपनों से भी। ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम। क्या आजाद भारत की सूरत हमने देखी थी ऐसी ही। क्या बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम, क्या आजाद भारत की सूरत हमने देखी थी ऐसी ही। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी रचना सुनाई। और जाहिर तौर पर एक कलाकार का जो दिल होता है, कवि का जो मन होता है, बहुत ही जज्बाती होता है, भावुक होता है, इमोशनल होता है। हेमा जी ने महसूस किया कि देश की जो स्थिति है उसमें किस तरह से आतंकवाद और जो विस्फोटक सामग्रियां होती है उससे नुकसान होता है। हेमा जी, हम चाहेंगे कि वो रचना आप जरूर सुनाएं। अनार फुलझड़ी लड़ी पटाखों का देश, आज बन गया है बम धमाकों का देश। अनार फुलझड़ी लड़ी पटाखों का देश, आज बन गया है बम धमाकों का देश। जिनको जब जैसे जचे दिवाली मनाते हैं, कभी घर कभी शहर कभी देश जलाते हैं। जिनको जब जैसे जचे दिवाली मनाते हैं, कभी घर कभी शहर कभी देश जलाते हैं। इंसान रातों रात यहाँ बम में बदलते हैं, आतंक के अजगर ये पल में खुशियाँ निगलते हैं। इंसान रातों रात यहाँ बम में बदलते हैं, आतंक के अजगर ये पल में खुशियाँ निगलते हैं। आंसू बहा रहा है अब अहिंसा का संदेश, आंसू बहा रहा है अब अहिंसा का संदेश। देश बन गया है बम धमाकों का देश, अनार फुलझड़ी लड़ी पटाखों का देश, आज बन गया है बम धमाकों का देश। स्वतंत्रता के नाम पे ले हर तरह की छूट, आरती अजान में फैला रहे हैं फूट। स्वतंत्रता के नाम पे ले हर तरह की छूट, आरती अजान में फैला रहे हैं फूट। सद्भावना के खून से टीका ये लगाते हैं, अखंडता को तोड़ विजय बिगुल बजाते हैं। सद्भावना के खून से टीका ये लगाते हैं, अखंडता को तोड़ विजय बिगुल बजाते हैं। शैतानियत का राज है मासूमियत का वेश, शैतानियत का राज है मासूमियत का वेश। देश बन गया है बम धमाकों का देश, अनार फुलझड़ी लड़ी
पटाखों का देश, आज बन गया है बम धमाकों का देश। बहुत बढ़िया। वाकई जो हम बीच में वाह वाह कर रहे थे ना, अब महसूस हो रहा है कि वाह वाह नहीं करना चाहिए, हम लोगों को आ करना चाहिए। सही बात, इत्तेफाक रखते हैं बिल्कुल इत्तेफाक। वाकई देश की जो स्थितियां ऐसी क्यों हो जाती है, वाकई बहुत बिल्कुल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस टाइप की चीजें हो रही हैं, लेकिन और जहाँ जश्न का माहौल होना चाहिए, बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए गणतंत्र दिवस। ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल। यशोदा जी, आप कुछ महसूस करती हैं कि वाकई इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बदल पाएंगी? स्थितियाँ बदलना, आह्वान किया है आपने युवाओं से। जी, स्थितियाँ बदलना देशवासियों के हाथ में ही है, हम सभी के हाथ में है। ये पंथवादिता जो चल रही है, सांप्रदायिकता जो चल रही है, जातिवाद चल रहा है, तरह तरह के अलग अलग भ्रांतियां जो चल रही है, वो अगर किसी रूप में कोई आके, मैंने बोला एक विवेकानंद और एक लक्ष्मीबाई ही चाहिए पूरे देश को बदलने के लिए, तो मैं हमारे अंदर से ही वो व्यक्ति हर देशवासी के रूप में पैदा हो, तो हो सकता है कि ये स्थितियां बदल भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबका साथ और सबका विकास तभी हो सकता है जब हम सब साथ में सोचें। जबकि आज कितना आगे देश बढ़ गया है, सोच बढ़ गई है, एडवांस हो गया है, अच्छी अच्छी चीजें मतलब तरक्की कर रहा है, रचनाओं में भी बहुत परिवर्तन देखा है। ये जो पीढ़ी है, आपने जो रचनाएं लिखी हैं, बहुत कुछ बदला है समय के साथ साथ। लेकिन अगर हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो आपको कभी लगता है ऐसा कि वाकई कुछ लोग कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं? दिखावा करने की जरूरत क्या है? दिखावा करने की जरूरत नहीं, तिरंगा तो हमारे दिल में है। ये तो हमारे हमने महसूस किया था कि तिरंगा, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने ना भावनाओं को फेस्टिवल बना दिया है। क्या बात कह रही है। अभी आपको प्यार जताने के लिए आपको वैलेंटाइन डे की जरूरत पड़ती है, देशभक्ति जताने के लिए आपको गणतंत्र दिवस, उसी दिन आप झंडे लगाते हैं। आप दिल में भावनाएं रखिए, प्यार करिए। आप आज दिल की बात करते हैं, दिल में तो रखते ही तिरंगा, आज हमने दिमाग में भी देखा है तिरंगा। आप देख सकते हैं कि वाकई रजिया जी हैं, जिन्होंने तिलक, जो बिंदी होती है, नारी की जो सबसे बड़ी सुंदरता होती है, वो बिंदी से आंकी जाती है। और श्रुति जी भी, इनकी जो बिंदी है, चाहे कि जूम करके बिंदी को दिखाया जाए, और यही जो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, हमारा जो तिरंगा है, उससे पता चलता है कि हमने हिंदुस्तान को दिमाग में, जहन में, दिल में, अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे चीजों में बसा के रखा। और आप लोगों से भी यही चाहते हैं, आप भी देश के प्रति इतना ही समर्पण और प्यार रखिए। बिल्कुल। फिर देखिए क्या मजा आएगा। तो बिंदी अक्सर आप देखते रहते हैं, आज हम चाहेंगे कि रजिया जी की बिंदी वो दुनिया देखे और महसूस करे कि वाकई एक कलाकार, एक फनकार, और एक जो सबसे, उसका कोई मजहब नहीं होता है, और उसका जो देश प्रेम है वो उसके अंदर इतना ज्यादा रूट्स, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मतलब आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र में यूरोप और अमेरिका के टूर पे गई थी। वहां भी एक हिंदुस्तानी को जो लोग मोहब्बत और प्यार से देखते थे, वो जज्बा ही अलग होता था, और ऐसा लगता था कि हम वाकई एक ऐसे मुल्क के हैं जहाँ लोग उसको बड़े सम्मान से, बिल्कुल बहुत एहतराम से धर्म के लोग यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा हेमा जी, मुझे शेखर सेन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, और उसके बाद में काशिम खुर्शीद साहब की एक लाइन सुनाऊंगा। सबसे पहले शेखर सिंह जी की जो रचना है, उनको बहुत ही सपाट शब्दों में उन्होंने कहा है, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। ये जो हिसाब देने की जो बात कही है उन्होंने, इसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज जो देश की स्थितियां हैं, उसमें कासिम खुर्शीद जी का एक शेर है कि फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है, फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार हो रहा है। तो उम्मीद करें कि अभी जो खार की जो बात है, उसमें अपनापन, भाईचारा और प्यार का जो एक फूल है वो खिले, और खार को हमेशा के लिए निस्तराभूत कर दे। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यशोदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजिया जी हम तो आपके फैन हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज की जो नारी है वो क्या सोचती है, उसको आपने महसूस किया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में भी आपकी जो पसंद है, आपकी जो अपेक्षा है, उस पर हम खरे उतरें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इस यात्रा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए In24 न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।